एक्चुअली में जो जनार्दन मिश्रा जी जीतेंगे वो अपने बलबूते पर अपने विकास पे नहीं जीतेंगे। जो वोट दे रहे हैं लोग वो मोदी जी के नाम पे दे सकते हैं, लेकिन अगर पर्सनली उनकी बात किया जाए तो वो अपने पर्सनल व्यक्तित्व पे नहीं जीत सकते। मुझे तो नहीं लगता कि जनार्दन मिश्रा जी ने कोई काम किया। रीवा सांसद जी मूलतः किसान नेता हैं, किसान के बेटे हैं। तो जहाँ तक जानकारी है कि वो नाम मात्र के सांसद हैं। जरूर हम लोगों को इस बात में खेद है कि किसी युवा को टिकट मिला होता। किसी यंग व्यक्ति को अगर ये भूमिका दी जाती तो ज़्यादा उपयुक्त, क्योंकि वो 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो शिक्षा का क्या स्तर तो अब गिरता जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है, वहीं निर्वाचन आयोग ने भी तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब बात कर रहे हैं हम रीवा संसदीय क्षेत्र के बारे में। रीवा संसदीय क्षेत्र में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार जनार्दन मिश्र जी को टिकट देकर के भरोसा जताया है कि वो इस संसदीय क्षेत्र से संसद तक पहुंचेंगे। आइए रीवा संसदीय क्षेत्र की जनता उनके बारे में क्या सोचती है, विगत 2 पंचवर्षीय कार्यकाल के दौरान उन्होंने लोगों की कितनी मदद की है, लोगों तक कितनी अपनी सेवाएं पहुंचाई है। आइए हम लोगों से बात करके जानने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग इनके कामकाज से कितने खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के तौर पे तीसरी बार जनार्दन मिश्र जी के ऊपर भरोसा जताया है, तो किस नज़रिए से आप देखते हैं? जी, मेरा तो मानना था किसी यंग व्यक्ति को अगर ये भूमिका दी जाती तो ज़्यादा उपयुक्त, क्योंकि वो 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। यानी युवाओं के दिमाग की सोच। जी हाँ, युवा, मेरा कहना था एक कोई युवा खड़े होते तो वो ज़्यादा क्या कि वो अस्वस्थ थोड़ा ज़्यादा रहते हैं मिश्रा जी। अगर किसी यंग को मिलता और एक तो वो मेहनत और फील्ड पे ज़्यादा ध्यान देते, वो दौड़ भाग ज़्यादा करते। मुझे तो नहीं लगता कि जनार्दन मिश्रा जी ने कोई काम किया। मुझे तो नहीं लगता कि सांसद रह करके रीवा के लिए उन्होंने कोई काम कर पाया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है। एक युवा को टिकट देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, मेरा व्यक्तिगत मानना है। ये दल पर आरोप नहीं है, ये व्यक्तिगत मेरे विचार हैं कि यदि किसी युवा को देते, तमाम ऐसे प्रतिभा के धनी अपार संभावनाओं से हमारा रीवा पड़ा हुआ है युवाओं से, तो ऐसे व्यक्ति को यदि देते तो निश्चित तौर से एक और ऊर्जा के साथ वो आगे पथ पे अग्रसर होते और तमाम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बारीकी समस्याओं को उठाते और हमारे क्षेत्र का और भी विकास होता। बहुत सारी विकास जो हम आज विकास से वंचित हो रहे हैं, तो उन विकासों को वो बड़ी तेज़ी से उठाते। तो ये जरूर हम लोगों को इस बात में खेद है कि किसी युवा को टिकट मिला होता या किसी और माननीय इस बार 2 बार रह चुके हैं, जो प्रक्रिया रही जो उन्होंने सदन में उठाया, तो उस प्रकार ध्यानाकर्षण में, तारांकित में, प्रश्नकाल में जो सदन में उठाना चाहिए वो नहीं उठाया गया। तो जहाँ तक जानकारी है कि वो नाम मात्र के सांसद हैं, जो पद है वो पद को संभाले हुए हैं। दो मतलब पंचवर्षीय से यही कर रहे हैं, बाकी ऐसा कोई विशेष उनका कुछ भी नहीं है। आपके ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को किसे टिकट देना चाहिए था? एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी नए नए उनके पार्टियों में गए। मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन अभी नए नए कई पार्टियों में पलटी मार के अभी बीजेपी में गए हुए हैं। उनको भी दे सकती थी, ये उम्मीद थी कि शायद वो इनसे ज़्यादा अच्छे रहते। नहीं, एक्चुअली में पद को संभाले हुए हैं, जो एक सांसद को चाहिए वो चीज़ नहीं है, एक्टिव नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। क्योंकि मैं उनको कई बार देखा, ये सिटी की बात ठीक है, लेकिन सिटी से अगर बाहर देखा जाए, भाई सांसदीय क्षेत्र तो उन्हीं का, जैसे त्योंथर है, मऊगंज है, बहुत सारे हैं, लेकिन वो वहाँ पे एक्टिव नहीं है। नहीं, एक्चुअली में जो जनार्दन मिश्रा जी जीतेंगे वो अपने बलबूते पर अपने विकास पे नहीं जीतेंगे। जो वोट दे रहे हैं लोग वो मोदी जी के नाम पे दे सकते हैं, लेकिन अगर पर्सनली उनकी बात किया जाए तो अपने पर्सनल व्यक्तित्व पे नहीं जीत सकते। तो विपक्षी दल अपने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया, फिर भी विपक्षी दल के उम्मीदवार के तौर पे आप किसे देखना चाहेंगे? अब हमारी तो जो उम्मीद टिकी हो है अभय मिश्रा जी से टिकी हुई है। अगर हो सकता है उनके मिसेज को मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो अच्छा वोट बैंक है उन्हीं को हमको दिख रहा है कि संसदीय क्षेत्र की जो आवाज़ है पूरे बुलंदी की तरह वहाँ संसद में उठाई जाए। जी, वो उम्मीद मात्र अभय मिश्रा जी से ही पाई जा सकती है, बाकी किसी से नहीं पाई जा सकती। जनार्दन जी के 10 साल के कार्यकाल में कोई ऐसी योजना आई हो जिसने रीवा के युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाया हो? नहीं, ऐसी योजनाएं उनकी नहीं आई हैं अभी तक, जो हमको जानकारी है ऐसी कोई योजनाएं नहीं आई है। अन्य राज्यों को भी देखा जाए तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए सांसद जी ने
केंद्रीय स्तर पर कितनी परियोजनाओं या कितनी कंपनियों को रीवा में ला करके स्थापित किया है जमीनी स्तर पर? मेरी स्वयं की जानकारी पर तो नहीं है कि कोई भी कंपनी बाहर से यहाँ आई होंगी बेरोजगारी दूर करने के लिए, और ना ही हमको लगता है कि कोई प्रयास भी किए होंगे कि कोई बाहरी कंपनियाँ आए रीवा में और खुलें और युवाओं को रोजगार मिले या बेरोजगारी दूर हो। लोकल मेरी स्वयं की जानकारी में तो नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में तो शिक्षा का क्या स्तर तो अब गिरता जा रहा है, टोटल प्राइवेटीकरण होता जा रहा है, पूरा प्राइवेट शिक्षा जो है पूरे उनके हाथ में जा रही हैं और व्यवसायीकरण पूरे पाठ्यक्रम चल रहे हैं। तो वो तो एक परिवार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो लोगों पर पैसे का वजन बढ़ता जा रहा है कि टोटल जितनी भी व्यावसायिक पढ़ाइयाँ हैं तो वो कोई 25,000 का या 50,000 का कोर्स हो रहा है। तो ये अगर शासकीय स्तर पर देखा जाए तो कोई प्रयास नहीं है। जैसे अगर सरकारी कॉलेज या स्कूल का महत्व दिया जाए तो ये एक कोई भी पाठ्यक्रम में निश्चित वो करना चाहिए कि इतनी फीस लगेगी जिससे कोई भी जो सामान्य परिवार है उसको वहन कर सके। हाँ, ये है कि जो शासन की योजनाएं हैं कि संबल लगा दें तो निःशुल्क है, और भी जो अपना वो मापदंड बनाए हैं लेबर कार्ड का, संबल कार्ड का, मेधावी का, उस पर से लोगों को छूट मिलती है। अभी 2-4 नाम चल रहे हैं। हर राजनीतिक पार्टी सोच समझ के गणित से अपना उम्मीदवार उतारने की कोशिश करती है, देखती है कि पहले कौन सामने वाली पार्टी ने उतारा है उसका हम डिफेंस में किसको उतारें, कौन भारी होगा। तो 2-3 नाम चल रहे हैं, जिसमें से अभी नाम जो निकल के कांग्रेस पार्टी से अभय मिश्रा जी का आ रहा है, तो वो भारी ही पड़ सकते हैं। यानी टक्कर होगी, टक्कर बिल्कुल होगी। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि लोकप्रियता में अगर आप हमसे पूछें तो अभय मिश्रा जी ज़्यादा हैं इनसे, जनार्दन मिश्रा जी से, तो टक्कर दे सकते हैं। हो सकता है जीत भी जाएं, अब जिताएगी हराएगी जनता ही, लेकिन लोकप्रियता में तो ज़्यादा हैं अभय मिश्रा जी। रीवा सांसद जी मूलतः है किसान नेता हैं, किसान के बेटे हैं और उस दर्द को जानते हैं किसान की। इसीलिए उन्होंने नीम कोटेड यूरिया का प्रश्न लोकसभा में उठाया था, जिसे सरकार ने मान लिया था और नीम कोटेड यूरिया हो गई। नील गाय के लिए उन्होंने क्वेश्चन किया था, उसमें कार्रवाई हुई। उसके साथ ही उन्होंने फसल बीमा के लिए बहुत काम किया था, लोकसभा में भी लड़े और ज़मीन पर भी लड़े। और एक बात सबसे बड़ी सांसद जी में ये है कि उन्होंने एक अभियान चला के अपने स्वयं के पैसे से मुनगे की खेती शुरू कराई और मुनगे की पौधा लगाया और गांव-गांव में उसे वितरित कराया था। उनका एक लक्ष्य था कि रीवा जिले से कुपोषण दूर करना है, इसके लिए हर घर में मुनगा पहुंचाना है। बहुत अद्भुत काम किया है। लगातार 5 वर्षों तक हमको लगता है 4 लाख 5 लाख मुनगे के पौधों को उन्होंने अपने से पैदा करके अपने खर्चे से पालित पोषित करके और पहुंचाया है, और शासन को भी इसके लिए प्रयास किया है। आज मुनगा हमारे रीवा जिले के हर घर में लग चुका है, आने वाले दिनों में इसका लाभ मिलेगा। सांसद जी फक्कड़ नेता हैं, साधारण जीवन जीते हैं, उत्कृष्ट समाज सेवी हैं और सतत विकास के लिए स्वीकृत संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर हमने लोगों से बात की। लोगों की अलग अलग विषय पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं थीं। कुछ लोगों का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी यदि किसी युवा चेहरे को टिकट देती तो रीवा संसदीय क्षेत्र का विकास कुछ अलग तरीके से होता। जनार्दन मिश्र के प्रति आरोप था कि वो केवल एक होने के नाते केवल अपने पद को संभाले हुए हैं, हालांकि वो अपने संसदीय क्षेत्र में इतने एक्टिव नहीं होते हैं। वहीं बात की जाए विपक्ष की तरफ से, तो विपक्ष की तरफ से अभी किसी नाम की घोषणा नहीं हुई है। कैमरामैन नितिन के साथ मैं सत्येंद्र गिरी।